नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायबरेली के ऊंचाहार तहसील से आ रही है, जहां विश्व दलित परिषद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आज तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। धरने का नेतृत्व किया प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुरील ने, जिन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए 15 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की है। धरने में शामिल ग्रामीणों और संगठन के पदाधिकारियों ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों की सरकारी जमीनें जैसे चक्रोट, तालाब, चारागाह और परती जमीनें दबंगों, भूमाफियाओं और प्रधानों के मिलीभगत से कब्जा की जा रही हैं। विश्व दलित परिषद द्वारा दिए गए मांग पत्र के मुताबिक ग्राम इटौरा बुजुर्ग के चक्रोट भूमि पर दबंगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी जमीन को दान दिखाकर अवैध पक्का निर्माण कर लिया है। ग्राम चरड़ई में तालाब, खाद का गड्ढा और चारागाह की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसा दी गई है। ग्राम निगोहा में बंजर जमीन पर गैर जनपद के व्यक्ति को कब्जा दिलवाकर पक्का मकान बनवाया गया है। गांव पट्टी रहसगढ़ में अंबेडकर पार्क और नवीन परती की भूमि पर भी अवैध निर्माण हुआ है। वहीं एक किसान राम नरेश यादव के भूमि दाखिल खारिज आदेश को 3 महीने से तहसील स्तर पर लटकाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लेखपाल से लेकर प्रधान और तहसील प्रशासन तक भूमाफियाओं से मिलीभगत कर चुके हैं। शिकायतों के बावजूद न स्थलीय जांच हुई, न ही अतिक्रमण हटाया गया। हमने बार बार लिखित शिकायत दी, लेकिन प्रशासन ने आंखें मूंद ली हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे जिला कार्यालय घेरेंगे। विश्व दलित परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे जिलाधिकारी कार्यालय पर जन आंदोलन शुरू करेंगे। तो ऊंचाहार में सरकारी जमीनों पर कब्जा और प्रशासन की चुप्पी को लेकर गहराता जा रहा है विवाद। अब देखना होगा कि तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन कब तक इस मामले में कार्रवाई करता है। आरबी न्यूज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुरील है और मैं सामाजिक संगठन विश्व दलित परिषद का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ तहसील में क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है? मांग ये है कि पिछले कई वर्षों से इस तहसील प्रशासन में, चाहे आपका चढ़रई ग्राम समाज की ज़मीन हो, चाहे आपकी इटौरा बुजुर्ग की ज़मीन हो, चाहे सावापुर नेवादा की ज़मीन हो, चाहे गंगौली की ज़मीन हो, चाहे जो है आपके पट्टी रहित कैथवल की ज़मीन हो, चाहे निगोहा की ज़मीन हो, चाहे आपकी ब्लॉक रोहनिया इटौली की जो ज़मीन है, जिसमें इन ज़मीनों पे कहीं ना कहीं सरकारी चक्रोट दर्ज है, सरकारी तालाब दर्ज है, सरकारी चारागाह दर्ज है, सरकारी जो है खाद का गड्ढा दर्ज है, सरकारी पार्क की अंबेडकर पार्क के नाम जमीन दर्ज है। इन जमीनों पर वहाँ के दबंग स्थानीय दबंग भूमाफिया, यहाँ के हल्का लेखपाल जो कानून गो हैं, उनसे मिली भगत करके इन बेशकीमती ज़मीनों पर अपना कब्जा करके कहीं दुकानें बना लिया है, कहीं मार्केट बना लिया है, कहीं मकान खड़ा कर दिया है। और ये बेशकीमती ज़मीनों को, सरकारी ज़मीनों को ये तहसील के जो प्रशासन के लोग हैं इसको हड़प करा दिया है। और जिसकी शिकायत स्थानीय जनों ने कई बार यहाँ पे तहसील में दिया, मगर उनकी सुनवाई ना करे के, चक्रोट ना खाली करा के, 67 का मुकदमा भी है, बेदखली का मुकदमा है, तब भी जो है उनको बेदखल नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के आदेश है बेदखल करने का, उसको भी यहाँ का तहसील प्रशासन मान नहीं रहा है, उनको बेदखल नहीं कर रहा है। क्या वजह है? कितनी रकम इन लोगों ने ले रखी है जिसकी वजह से सरकारी जमीनों को इनको इनाम पट्टा कर दिया है। किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? यहाँ की तहसीलदार जो मैडम है उनकी लापरवाही है, क्योंकि हल्का लेखपाल सब कहीं ना कहीं उनके उसमें
तहसीलदार मैडम से बात करो तो वो कहते हैं कि एसडीएम साहब से बात करो, एसडीएम साहब कहते हैं कि तहसीलदार से बात करो। ये पूरी तहसील की मिली भगत से पूरी सरकारी चकरोडों को और सरकारी जमीनों को कब्जा कराया जा रहा है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? आज हम लोग एक सांकेतिक धरने के प्रदर्शन के माध्यम से आज हम चेतावनी देने आए हैं। अगर जो है 15 दिन के अंदर ये जो चकरोड, जो चिन्हित चकरोड है, ये सब इन लोगों के पास है। अगर नहीं खाली कराया जाता तो जिलाधिकारी महोदय का मैं घेराव करूंगा और कम से कम हजारों की संख्या में ले जाके भूमाफियाओं के खिलाफ कराऊंगा। जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो है एक मंशा है कि दबंग भू माफियाओं से सरकारी चकरोट खाली कराई जाए, तालाब खाली करा जाए, चारागाह खाली कराया जाए, खाद का गड्ढा खाली कराया जाए, अम्बेडकर पार्क की जमीन जो सरकारी है उनको खाली कराया जाए। ये मंशा के अनुसार अगर काम नहीं करते हैं तो अगर हम अभी जिलाधिकारी का घेराव करेंगे और नहीं होगा तो हम योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये सिर्फ ऊंचाहार तहसील के जो सुरक्षित जमीन है उनके खिलाफ प्रदर्शन है कि पूरे जिले में? अभी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पूरे जनपदों में कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या आती रहती हैं और चाहे सदर तहसील हो, चाहे डलमऊ तहसील हो, चाहे महाराजगंज तहसील हो, इन समस्याओं को कहीं ना कहीं हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उठाते हैं। उनको खाली भी कराते प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा खाली भी कराया जाता है, मगर तहसील प्रशासन उस पर कई बार जिलाधिकारी महोदय ने 19 तारीख को भी संपूर्ण समाधान में आई थी मैडम। इटौली की एक जमीन है, उसमें उन्होंने कहा था तहसीलदार महोदय से इसको तुरंत खाली कराया जाए, मगर उसको जो है अभी तक नहीं खाली कराया जाए। उसमें अभी भी बिल्डिंग बनी हुई है, दुकानें बनी हुई हैं और राजस्व का चूना जो है वहाँ के दबंग भू माफिया लगा रहे हैं। खाली कराओ, सरकारी चकरोट खाली कराओ, दबंग भू माफिया पे कानूनी कार्रवाई करो, दबंग भू माफिया से कानूनी कार्रवाई करो, अम्बेडकर पार्क की जमीन खाली कराओ, खाद के गड्ढे की जमीन खाली कराओ। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी चकरोट खाली कराओ, सरकारी तालाबों की जमीन खाली कराओ, सरकारी ऊसर बन्य नवीन भर्ती खाली कराओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायबरेली के ऊंचाहार तहसील से आ रही है, जहां विश्व दलित परिषद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आज तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। धरने का नेतृत्व किया प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुरील ने, जिन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए 15 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की है। धरने में शामिल ग्रामीणों और संगठन के पदाधिकारियों ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों की सरकारी जमीनें जैसे चकरोट, तालाब, चारागाह और परती जमीनें दबंगों, भूमाफियाओं और प्रधानों के मिलीभगत से कब्जा की जा रही हैं। विश्व दलित परिषद द्वारा दिए गए मांग पत्र के मुताबिक ग्राम इटौरा बुजुर्ग के चकरोट भूमि पर दबंगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी जमीन को दान दिखाकर अवैध पक्का निर्माण कर लिया है। ग्राम चरड़ई में तालाब, खाद का गड्ढा और चारागाह की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसा दी गई है। ग्राम निगोहा में बंजर जमीन पर गैर जनपद के व्यक्ति को कब्जा दिलवाकर पक्का मकान बनवाया गया है। गांव पट्टी रहसतौल में अंबेडकर पार्क और नवीन परती की भूमि पर भी अवैध निर्माण हुआ है। वहीं एक किसान राम नरेश यादव के भूमि दाखिल खारिज आदेश को 3 महीने से तहसील स्तर पर लटकाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लेखपाल से लेकर प्रधान और तहसील प्रशासन तक भूमाफियाओं से मिलीभगत
कर चुके हैं। शिकायतों के बावजूद न स्थलीय जांच हुई, न ही अतिक्रमण हटाया गया। हमने बार बार लिखित शिकायत दी, लेकिन प्रशासन ने आंखें मूंद ली हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे जिला कार्यालय घेरेंगे। विश्व दलित परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे जिलाधिकारी कार्यालय पर जन आंदोलन शुरू करेंगे। तो ऊंचाहार में सरकारी जमीनों पर कब्जा और प्रशासन की चुप्पी को लेकर गहराता जा रहा है विवाद। अब देखना होगा कि तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन कब तक इस मामले में कार्रवाई करता है। आरबी न्यूज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुरील है और मैं सामाजिक संगठन विश्व दलित परिषद का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ तहसील में क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है? मांग ये है कि पिछले कई वर्षों से इस तहसील प्रशासन में, चाहे आपका चढ़रई ग्राम समाज की ज़मीन हो, चाहे आपकी इटौरा बुजुर्ग की ज़मीन हो, चाहे सावापुर नेवादा की ज़मीन हो, चाहे गंगौली की ज़मीन हो, चाहे जो है आपके पट्टी रहित कैथवल की ज़मीन हो, चाहे निगोहा की ज़मीन हो, चाहे आपकी ब्लॉक रोहनिया इटौली की जो ज़मीन है, जिसमें इन ज़मीनों पे कहीं ना कहीं सरकारी चक्रोड दर्ज है, सरकारी तालाब दर्ज है, सरकारी चारागाह दर्ज है, सरकारी जो है खाद का गड्ढा दर्ज है, सरकारी पार्क की अंबेडकर पार्क के नाम जमीन दर्ज है। इन जमीनों पर वहाँ के दबंग स्थानीय दबंग भूमाफिया, यहाँ के हल्का लेखपाल जो कानून गो हैं, उनसे मिली भगत करके इन बेशकीमती जमीनों पर अपना कब्जा करके कहीं दुकानें बना लिया है, कहीं मार्केट बना लिया है, कहीं मकान खड़ा कर दिया है। और ये बेशकीमती जमीनों को, सरकारी जमीनों को ये तहसील के जो प्रशासन के लोग हैं इसको हड़प करा दिया है। और जिसकी शिकायत स्थानीय जनों ने कई बार यहाँ पे तहसील में दिया, मगर उनकी सुनवाई ना करे के, चक्रोड ना खाली करा के, 67 का मुकदमा भी है, बेदखली का मुकदमा है, तब भी जो है उनको बेदखल नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के आदेश है बेदखल करने का, उसको भी यहाँ का तहसील प्रशासन मान नहीं रहा है, उनको बेदखल नहीं कर रहा है। क्या वजह है? कितनी रकम इन लोगों ने ले रखी है जिसकी वजह से सरकारी जमीनों को इनको इनाम पट्टा कर दिया है। किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? यहाँ की तहसीलदार जो मैडम है उनकी लापरवाही है, क्योंकि हल्का लेखपाल सब कहीं ना कहीं उनके उसमें। तहसीलदार मैडम से बात करो तो वो कहते हैं कि एसडीएम साहब से बात करो, एसडीएम साहब कहते हैं कि तहसीलदार से बात करो। ये पूरी तहसील की मिली भगत से पूरी सरकारी चक्रोडों को और सरकारी जमीनों को कब्जा कराया जा रहा है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? आज हम लोग एक सांकेतिक धरने के प्रदर्शन के माध्यम से आज हम चेतावनी देने आए हैं। अगर जो है 15 दिन के अंदर ये जो चक्रोड, जो चिन्हित चक्रोड है, ये सब इन लोगों के पास है, अगर नहीं खाली कराया जाता तो जिलाधिकारी महोदय का मैं घेराव करूंगा और कम से कम हजारों की संख्या में ले जाके भूमाफियाओं के खिलाफ कराऊंगा। जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो है एक मंशा है कि दबंग भू माफियाओं से सरकारी चक्रोड खाली कराई जाए, तालाब खाली करा जाए, चारागाह खाली कराया जाए, खाद का गड्ढा खाली कराया जाए, अम्बेडकर पार्क की जमीन जो सरकारी है उनको खाली कराया जाए। ये मंशा के अनुसार अगर काम नहीं करते हैं तो अगर हम अभी जिलाधिकारी का घेराव करेंगे और नहीं होगा तो हम योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये सिर्फ ऊंचाहार तहसील के जो सुरक्षित जमीन है उनके खिलाफ प्रदर्शन है कि पूरे जिले में? अभी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पूरे जनपदों में कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या आती रहती हैं, और चाहे सदर तहसील हो, चाहे डलमऊ तहसील हो, चाहे महाराजगंज तहसील हो, इन समस्याओं को कहीं ना कहीं हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उठाते हैं, उनको खाली भी कराते प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा खाली भी कराया जाता है। मगर तहसील प्रशासन उस पर कई बार जिलाधिकारी महोदय ने 19 तारीख को अभी संपूर्ण समाधान में आई थी मैडम, इटौली की एक जमीन है, उसमें उन्होंने कहा था तहसीलदार महोदय से इसको तुरंत खाली कराया जाए, मगर उसको जो है अभी तक नहीं खाली कराया जाए। उसमें अभी भी बिल्डिंग बनी हुई है, दुकानें बनी हुई हैं और राजस्व का चूना जो है वहां के दबंग भू माफिया लगा रहे हैं। खाली कराओ, सरकारी चक्रोड खाली कराओ,
की जमीन खाली कराओ, खाद के गड्ढे की जमीन खाली कराओ। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जेदारी मुक्त कराओ। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी चक्रोट खाली कराओ, सरकारी तालाबों की जमीन खाली कराओ, सरकारी ऊसर बनने नवीन भर्ती खाली कराओ।